दोस्तों, हमारे देश में घुसपैठ को लेकर के हमेशा से ढीला ढवाली रही है और जब तक मोदी सरकार केंद्र में नहीं आई थी तब तक किसी ने यह विचार भी नहीं किया था, यानी कोई प्रयास ही नहीं किया कि भारत में जो लगभग 5 करोड़ बांग्लादेश और रोहिंग्या के घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाए। मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार का ये प्रयास रहा कि इन घुसपैठ पर कैसे लगाम लगाई जाए और इनको वापस भेजा जाए। अब केंद्र सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले रही है और अमित शाह के एक्शन के बाद 30 दिन की मोहलत सभी राज्यों को दी कि इन घुसपैठियों को निकालकर इनके देश वापस भेजा जाए। लेकिन ममता बनर्जी, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ वेस्ट बंगाल में हुई और उसका आरोप भी बाकायदा तथ्यों के साथ संसद में अमित शाह ने लगाया कि किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठिए वेस्ट बंगाल में घुसते हैं और वहां उनके फर्जी दस्तावेज तैयार होते हैं और उसके बाद वो पूरे देश के लिए नासूर बन जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का अब कहना यह है कि ये जो घुसपैठिए हैं असल में इनको जो पूरे देश में ड्राइव करके जेल में डाला जा रहा है, डिटेंशन सेंटरों में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो बंगाल के रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी भाषा बंगाली है और वो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे भाषा मिलती है। इसके चक्कर में सरकार जहां जहां बीजेपी की है वो तो आरोप लगा रही है कि उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। कई केस कहती हैं मेरी नजर में आए तो मैं उनको निकाल करके लाई हूं। यानी ममता बनर्जी जो राज्य इन घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं उनको गलत बताने का प्रयास कर रही हैं और वो ये भी बता रही हैं कि केंद्र की जो ये ड्राइव चल रही है ये तो निर्दोष लोगों को पकड़ रही है और कहीं ना कहीं वो बंगाल में इसको भाषा का मुद्दा बनाकर, बंगाल वर्सेस बांग्लादेश मुद्दा बनाकर वोट बटोरने के लिए एक प्रयास मुझे दिखाई देता है। हालांकि अभी हाल ही का जो उपचुनाव हुआ है कालीगंज का, उसमें ममता बनर्जी ने भले ही ये सीट जीत ली हो, लेकिन उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि जिस तरह से वो एक सूत्री कार्यक्रम बंगाल में चला रही हैं, तुष्टीकरण। अब उस तुष्टीकरण के कारण दूसरी तरफ जो हिंदू है वो एकजुट होने लगा है और ममता बनर्जी के इस पैतरे को समझ गया कि ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कर रही है, तो हिंदू एकजुट हुआ है और इसका परिणाम इसी से आप समझिए